अच्छी बात है, भजन लाल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं तो यही मानता हूँ कि जो हमारे भजन लाल जी सरकार काम कर रही है, उस तरह के मुद्दे पिछली सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने भी उठाए थे। आरपीएससी अजमेर से लेकर जयपुर तक उन्होंने रैली की थी। उन्होंने तब भी कहा था कि बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे तभी हम छोटे मोटे सरगनों को पकड़ पाएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि मैडम, हम तो किसान और गरीब वर्ग से आते हैं, घर पर जाकर खेती करते हैं। इस समय फसल कटाई का मौसम चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पढ़ने आते हैं। बहुत मुश्किलें पैदा होती है आने जाने में, जयपुर आने में भी। और साथ ही जब इतने बड़े बड़े लेवल के व्यक्ति हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, चाहे ये सरकारी पद पर है, सुनने में आ रहा है कि लगभग जो वर्तमान में कार्यरत है सरकारी पदों पर, उन्हीं के बच्चे, भाई भतीजे, रिश्तेदार, नातिन सब कुछ है, वही नौकरी लगे हैं। हमारे जैसे गरीब विद्यार्थियों के पास तो पेपर कभी पहुंच भी नहीं पाता है। और इसलिए भजन लाल जी ने अच्छा काम किया है, पकड़ रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ जो फर्स्ट रैंक का अधिकारी अपना फर्जी है, तो शायद ये भर्ती कहीं ना कहीं 400 तो पकड़े गए हैं, 800 की भर्ती है। और पकड़े जाएंगे इस उम्मीद से, तो 200-250 और पकड़े जाएंगे, तो इस भर्ती को रद्द करके फिर से पुनः अच्छे तरीके से करवाया जाए और युवाओं को सुनी जाए। बिल्कुल, आपकी तैयारी के समय जब आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो उस दौर में आपने नज़दीक से इस चीज़ को कभी महसूस किया कि आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आया हो जो इस विशेष प्रकरण में शामिल रहा हो? देखिए मैडम, अब नाम तो हम किस किस का ले, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रहा हो, इर्द गिर्द बैठे हुए व्यक्ति का भी सिलेक्शन हुआ हो। और सामान्य परिवार से तो पता है हमारे को कि हम सामान्य परिवार से उठ के आए, तो सामान्य परिवारों से तो कोई हिम्मत ही नहीं करता कि हम पेपर चोरी करें, पेपर ले किसी से। पेपर इतने पैसे भी नहीं होते और पेपर लेने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि सोच कहाँ तक जाए। गरीब परिवार से आते हैं तो उतने पैसे ही हो तो फिर अच्छे कर्मचारियों के पद पर, जैसे फर्स्ट ग्रेड RSIS की तैयारी कर बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल रीट, एसआई, आरएएस इतनी बड़ी-बड़ी परीक्षाएं जहां एक बच्चा इन्हें परीक्षा को पूरा करने के बाद चाहता है कि वो सेटल हो जाएगा, अपने परिवार के सपने को पूरा करेगा। ऐसे में जब इस तरीके से दिल टूटता है तो दुख होता है। अंत में क्या क्या कहकर आप अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे? किस प्रकार से आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं मुख्यमंत्री का? मैडम, मैं तो भजन लाल जी का बस बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप 5 साल कार्यरत रहो, तो ऐसे ही युवाओं के दिलों में छाए रहो, ताकि आगामी समय में आपके लिए भी अच्छा हो, आपकी पुनः सरकार बने। और आपने जो टीम गठित की है, वो टीम ऐसे ही कार्य करती रहे, किसी में भेदभाव ना करे, किसी को ऐसा ना समझे कि ये अपना है ये पराया है। सबके सम्मान एक तरफ फैसला ले, जिससे लाखों युवाओं का है जो भविष्य उज्जवल हो। शुक्रिया। थैंक यू मैडम।